प्रथम दिन ही चर्चा की थी, जब हम मीमांसा का पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था जो पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा करके हमने 2 डिवीजन देखा था। इसमें पूर्व मीमांसा से संदर्भित जो बातें हैं उसको हम अभी देख रहे हैं। पूर्व मीमांसा से संदर्भित जो बात है उसको देख रहे हैं। इसमें कि हमने देखा था कि मूलभूत जो हमने प्रारंभ से ही जो हमने चर्चा की है वह है कि जितने भी दर्शन संप्रदाय हैं उन सभी का लक्ष्य जो है वह एक ही है, और उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अलग अलग दृष्टि से अलग अलग जो दार्शनिक हैं वह अपना मंतव्य स्पष्ट करते हैं, अपना मार्ग बताते हैं। वो चारवाक हों, जैन हों, बौद्ध हों, या इधर 6 दर्शन जो हैं, इन सभी का अगर देखा जाए कमोवेश सभी के मार्ग में अंतर है, लेकिन लक्ष्य एक होने के कारण लगभग सभी एक जैसे ही कुछ न बहुत कुछ चर्चा करते हैं। मीमांसा दर्शन जो है यह स्वर्ग प्राप्ति जो है वह अभीष्ट साधन के रूप में यहाँ पर दिखता है, और अभीष्ट साधन के रूप में वह किससे संबंध है उसका, तो वह धर्मानुष्ठान से संबंध है, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे आपको उसी तरह का फल मिलेगा। अर्थात कर्म मीमांसा वह प्रस्तुत करता है और कहता है जो कि जिस तरह का कर्म आप कर रहे हैं वही जाकर के उसी का फल आपको प्राप्त होती है। आप अगर स्वर्ग को उद्दिष्ट करके कोई यज्ञ कर रहे हैं तो उसका फल जो होगा वह आपको स्वर्ग का जो आनंद है, स्वर्गिक आनंद वह देने वाला होगा। इसी तरह वह आगे बढ़ते जाते हैं। तो कह रहे हैं कि धर्मानुष्ठान से अभीष्ट फल की सिद्धि होती है, इसी कारण से हमें धर्म का लक्षण बताना चाहिए, और यही होता है कि धर्म का लक्षण ही मुख्य बात है। यह अर्थ संग्रह जो हम देखेंगे, आचार्य लौकिक भास्कर हैं, इनके ग्रंथ में धर्म के लक्षण पर ही पूरी चर्चा अवलंबित हो जाती है, क्योंकि जब धर्म की लक्षण करते हैं तो फिर आचार्य जैमिनी के द्वारा जो दिया गया है उनको देखते हैं, फिर उसके बाद लौकिक भास्कर अपना मंतव्य स्पष्ट करते हैं, फिर बताते हैं दोनों में कोई विरोध नहीं है, विरोध क्यों नहीं है, तो फिर चर्चा करते हैं, विधि पर आते हैं, विधि पर चर्चा करने के बाद फिर एक एक करके भावना पर आ जाते हैं, भावना के बाद शाब्दी भावना, आरती भावना पर, फिर उन सब के अलग अलग जो अंश हैं और श्रेणियां जो है उनकी चर्चा करते हैं। यही मुख्य रूप से अर्थ संग्रह का मूलभूत विषय वस्तु है। तो प्रारंभ हम यहीं से करते हैं, क्योंकि धर्मानुष्ठान से अभीष्ट फल की सिद्धि होती है, इसीलिए धर्म का लक्षण होना चाहिए। तो आदिम ग्रंथ जो अगर देखा जाए मीमांसा का, तो आचार्य जैमिनी कृत जैमिनी सूत्र है जो आपके सामने में आप देख रहे हैं। इसमें 12 अध्याय है, इसी कारण से इसको 12 लक्षणी भी कहा गया है, जिसमें कि सामान्य रूप से हम देखते हैं जो 2745 सूत्र है वहां पर, जो कि हम भिन्न भिन्न ग्रंथों के जो प्राकथन है, पृष्ठभूमि है, उसमें हम देखते हैं, जिसमें कि यह जो 12 अध्याय है, 12 अध्यायों में अलग अलग विषय वस्तु है। जैसे कि प्रथम अध्याय में विधि, अर्थवाद, मंत्र, स्मृति आदि के प्रमाण पर विचार किया गया है। इसी तरह द्वितीय अध्याय को देखें तो उसमें कर्म भेद, प्रयोग भेद आदि की चर्चा की गई है। इसी तरह तृतीय अध्याय देखें तो वहां पर श्रुति, लिंग, वाक्य आदि के प्रमाणों की चर्चा की गई है, जो आप यहाँ भी देखेंगे, जो कि श्रुति, लिंग, वाक्य आदि जो है इन सब की चर्चा हम यहाँ भी अर्थात अर्थ संग्रह में भी देखेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं चतुर्थ अध्याय में जो दध्यानयन जो है अर्थात कर्म प्रयोजिका जो है, इसके संदर्भ में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है, अलग अलग उदाहरणों को दिखाते हुए। फिर इस क्रम में फिर श्रुति के जो अलग अलग क्रम हैं, अलग अलग भाग हैं, इनकी चर्चा की गई है, जिसमें कि ये यहाँ भी देखेंगे आप, अर्थ संग्रह में भी इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा देखेंगे, जो कि अर्थ, पाठ, स्थान आदि जो है ये लेकिन अलग रूप में यहाँ पर देखेंगे, लेकिन विषय वस्तु कमोवेश यही आपको दिखाई पड़ेगा। इसके बाद देखते हैं छठे अध्याय में, वहां पर जो कि अधिकारी कौन है, उसके बाद उनके धर्म किस तरह होंगे, विहित द्रव्य कौन कौन से हैं, इन सब की अलग अलग हम चर्चा देखते हैं।
यद्यपि ये जो हम चर्चा देख रहे हैं द्वादश लक्षणी की, मैं इन सब का हमें आगे जो ये परीक्षा है या अन्य तरह की बातें जो है उससे कोई बहुत सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हम अर्थ संग्रह पढ़ रहे हैं और अर्थ संग्रह है उसी मीमांसा का प्रकरण ग्रंथ के रूप में हम देखते हैं। तो इस कारण से वहां पर जो चर्चा की गई है और यहाँ पर जो चर्चा की गई है इसको आप तारतम्य स्थापित कर सकते हैं, इस कारण से यहाँ पर हम चर्चा कर ले रहे हैं। उसके बाद सप्तम जो है, इनमें अतिदेश आदि का अर्थात वैदिक वाक्यों का जो प्रत्यक्ष आदेश आदि है जो है इन सब की चर्चा हम करते हैं, चर्चा किया गया है। 8वें अध्याय में देखते हैं जो कि अलग अलग अतिदेश और लिंग ये जो है इनमें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दृष्टि से कैसे उपयुक्त होते हैं उनकी चर्चा की गई है। नवम में वहीं पर हम पहुंचते हैं जो कि तत्त देवता जो है उनके संदर्भ में लिंग संख्या आदि जो है उससे संदर्भित जो ऊह है इसकी चर्चा करते हैं। इसके बाद दसम जो है, दसम वाले में ये अलग अलग पादों में वेद ये अलग अलग पादों में यह अलग अलग विषय वस्तु यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि जैसे यहाँ पर हम देखेंगे नकलंजम वक्षेत ये अर्थ संग्रह में, इसी तरह नयर्थ जो है या फिर विकृति याग जो है, इन सब की चर्चा यहाँ पर दशम अध्याय में की गई है। और वस्तुतः दशम अध्याय बहुत विस्तृत होने के कारण इसको देखा जाता है दीर्घकाय अध्याय के रूप में। उसके बाद एकादश अध्याय में अलग अलग विषय वस्तु हैं, वहां पर तंत्र अवाप जैसे आप देख रहे हैं सामने में, इन सब की चर्चा की गई है। इसी तरह द्वादश अध्याय जो है अन्य जो विषय वस्तु बचे हुए हैं उन सब की चर्चा हम देखते हैं। इसके बाद हम आगे आते हैं तर्क संग्रह पर आते हैं, सॉरी अर्थ संग्रह पर आते हैं। अर्थ संग्रह में प्रारंभ में ही कहते हैं जो कि अभी आप यहाँ पर देखेंगे जो कि मंगलाचरण करते हैं, और मंगलाचरण के संदर्भ में आप जानते ही हैं जो कि कह रहे हैं कि जैमिनी शास्त्र जो है उसमें प्रवेश के लिए ये आचार्य लौगाक्ष भास्कर जो है वह वासुदेव रमाकांत इनको नमस्कार करते हुए अर्थ संग्रह की रचना करते हैं। यह प्रारंभ में ही कहा गया है अथ परम कारुण को भगवान जैमिनी धर्म विवेकाय द्वादश लक्षणी प्रणीय तत्रादो धर्म जिज्ञासाम सूत्रयामास अथातो धर्म जिज्ञासेति अत्र अथ शब्दो वेदाध्ययनान्तर्य वचनः अथ शब्दो अतः शब्दो वेदाध्ययनस्य दृष्टार्थत्वं ब्रूते। तो इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो पहला ये हो गया जो कि परम कारण भगवान जैमिनी जो कहा गया है ये किस दृष्टि से कहा गया है, क्यों कहा गया है, और धर्म अधर्म के विचार है तो द्वादश लक्षणी जो हमने अभी चर्चा की है उनका जो उन्होंने प्रणयन किया था उसी को आधार मान करके यहाँ पर हम अर्थ संग्रह की चर्चा कर रहे हैं। तो ये करे परम कारुणिक जो कहा गया है इसमें वस्तुतः ये है कि अन्य जो ग्रंथ हैं वह अलग अलग दृष्टि से अलग अलग तत्व मीमांसा ज्ञान मीमांसा इन सब की चर्चा करते हैं, लेकिन ये जो है ये किस तरह से आप धर्म में अर्थात अपने कर्तव्य पथ जो है आप जो वेद विहित कर्म जो बताया गया है उनको करके आप मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करें, इसके लिए इन्होंने अपने सहानुभूति सहजानुभूति के आधार पर यह लोगों के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करते हैं। इस दृष्टि से इनको परम कारुणिक और भगवान की श्रेणी यहाँ पर दी गई है। और वैसे आप जब विस्तार में इसके जाते हैं तो आप इस तरह भी देखते हैं जो कि जो कहते हैं जो कि भगवान पद का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है वह ऐश्वर्य वाला व्यक्ति जो होता है, ऐश्वर्य वाला जो है उसको वहां पर व्यक्ति नहीं कहेंगे, यहाँ पर इनके लिए व्यक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्य वाला जो होगा उसको लिया जाएगा। और चूंकि यह हम स्वर्ग आदि अभीष्ट साधन की बात कर रहे हैं, इससे भी जोड़ करके इसको देखा जा सकता है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वह है अथातो धर्म जिज्ञासा। तो यह जो अथातो धर्म जिज्ञासा कहा गया है इसमें अथ शब्द जो है वेदाध्ययन के अनंतरी का वाचक अर्थात वेद इसके अनंतर
क्या करना चाहिए इसके संदर्भ में बता रहा है। और अतः शब्द जो है वह दृष्टार्थ, वेद का दृष्टार्थ जो है उसको बता रहा है। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न देखते हैं हम। तो इस तरह हमने इन दोनों बातों की चर्चा कर ली। इसके बाद हमने यहाँ पर ये भी देख लिया जो कि अथ शब्द जो है वेदाध्ययन की दृष्टार्थता को बताया जा रहा है। अतः शब्द जो है वो वेदाध्ययन की अनंतरता, वेदाध्ययन के बाद की बात आ रही है, जिसके बाद क्या होना चाहिए। परम कारुणिक पद की चर्चा हमने कर ली। धर्म अधर्म के संदर्भ में धर्म अधर्म के विवेक हेतु, विचार हेतु द्वादश लक्षणी की जो बात की गई वो हमने देख लिया। उसके बाद प्रयोजन, विषय, अधिकारी और संबंध, इनकी बात आ रही है। विषय क्या है, प्रयोजन क्या है, अधिकारी क्या है, संबंध क्या है, इसको हम देख लेते हैं। क्योंकि इसके संदर्भ में कहा गया है कि ज्ञातार्थम ज्ञान संबंधम श्रोतुम श्रोता प्रवर्तते ग्रंथादौ तीन वक्तव्य संबंध स प्रयोजन। कह रहे हैं ज्ञातार्थ और ज्ञान संबंध जो है यह जब स्पष्ट होता है तभी उसको सुनने के लिए श्रोता जो है वो प्रवर्तित होता है, आगे बढ़ता है। इसीलिए ग्रंथ के प्रारंभ में ही इसको बता दिया जाना चाहिए। ये भूमिका में लगभग जितने भी ग्रंथकार हैं अर्थात टीकाकार हैं, हिंदी टीकाकार या संस्कृत टीकाकार, वो प्रस्तुत करते हैं। तो विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन, इसको कहीं नोट कर लेंगे। जो कि यहाँ पर दिया गया है जो कि विषय क्या है, तो कह रहे हैं जिसने वेद और वेदांग का अध्ययन किया है, जो धर्म का जिज्ञासु है, जिज्ञासा रखता है, जानने की इच्छा रखता है, अर्थात जैमिनी सिद्धांतों को जानने की इच्छा रखता है, वह यहाँ पर जैमिनी सिद्धांतों को जानने की इच्छा होना जो है वह अधिकारित्व है। और जिसने यह ग्रंथ जो है, प्रस्तुत ग्रंथ जो जिस ग्रंथ का हम अध्ययन कर रहे हैं वह यहाँ पर विषय है। और बता रहे हैं कि धर्म के अनुष्ठान से स्वर्ग की प्राप्ति जो है वही यहाँ पर प्रयोजन है ग्रंथ का। और ग्रंथ में प्रतिपादित जो प्रतिपादित शास्त्र जो में जो बताया गया है धर्म, उसका बोध प्राप्त करना, अर्थात वहां जो बताया गया है और बोध ज्ञान प्राप्त करना, यह बोध्य बोधक भाव जो है यह संबंध है। तो कुल मिलाकर के जो प्रतिपाद्य विषय जो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं वह यहाँ पर प्रतिपाद्य विषय हुआ, अर्थात धर्म जो है वही प्रतिपाद्य विषय हुआ। इसके बाद जिसने वेदाध्ययन किया है, धर्म का जिज्ञासु है, वह अधिकारी हुआ। और इसके साथ साथ धर्मानुष्ठान के माध्यम से स्वर्ग प्राप्ति जो है वह ग्रंथ का प्रयोजन है। और इसके साथ साथ जो बोध्य बोधक भाव जो है प्रतिपादित शास्त्र में जो धर्म का बोध होना जो है, बोध प्राप्त करना, यही यहाँ पर संबंध है। तो इस तरह हम ध्यान में रखेंगे जो कि इनके ये विषय, प्रयोजन, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये जो है इनको हम ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि ये जो यहाँ तक चर्चा हमने कर लिया था, इसी को आगे कर रहे हैं कि धर्म विचार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके संदर्भ में कर रहे हैं। स्वाध्यायोद्धीतव्यः इति अध्ययन विधौ तदध्ययनस्य अर्थ ज्ञान स्वरूप दृष्टार्थकत्वेन व्यवस्थापनात् तथा च वेदाध्ययनान्तरं यतः अर्थ ज्ञान रूप दृष्टार्थकं तद अध्ययनम अतो हेतु धर्मस्य वेदार्थस्य जिज्ञासा कर्तव्यः इति शेषः। क्यों धर्म की जिज्ञासा करना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर दृष्टार्थ जो है उसको समझने के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि हम वेद के अध्ययन के अनंतर उसका जो प्रत्यक्ष अर्थ है उसको हम समझ सकें। इसीलिए यह अध्ययन करना जो है और धर्म के संदर्भ में वेदार्थ की जिज्ञासा जो है वह आवश्यक हो जाता है। इस दृष्टि से यहाँ पर धर्म विचार की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो पहले प्रथम दृष्टि से ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा कि क्यों हम धर्म की जिज्ञासा करें, उसकी आवश्यकता क्या है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है अतो धर्म विचार शास्त्रम इदम,
तो यह जो है धर्म विचार शास्त्र हम कह सकते हैं कि मीमांसा शास्त्र जो है इसको हम कह सकते हैं धर्म विचार शास्त्र। शास्त्रम इदम आरंभणीयम, धर्म विचार शास्त्र यहाँ से प्रारंभ करना चाहिए। इति शास्त्रारंभ सूत्रार्थ, यह जो शास्त्रारंभ सूत्रार्थ जो है अर्थात उसका संक्षेप में जो अर्थ यही हुआ। अब धर्म का लक्षण जो हम आगे करेंगे, चर्चा करेंगे, इसमें धर्म, प्रयोजनवत और अर्थम, ये तीन पद जो प्रयोग किया गया है इसको हम विस्तार में देखेंगे। वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन अर्थो धर्म जो हम देखेंगे ना, इसको हम अभी देखेंगे। करें अब धर्म का विचार शास्त्र प्रारंभ हो गया है, तो अब एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं एक सीक्वेंस में चल रहा है, इसलिए आप देख रहे होंगे क्योंकि एक जो खत्म हो रहा है उसी के साथ दूसरा उसका लिंक जुड़ रहा है। यहाँ तक आपने देखा था जो कि धर्म विचार शास्त्र हम प्रारंभ कर रहे हैं। इससे पहले आपने यहाँ पर तक देखा था ये प्रारंभ जो हमारा हुआ था, इसमें हमने देखा था जो कि क्यों हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं और क्या विषय वस्तु है। तो धर्म मूल रूप से धर्म की जिज्ञासा करनी है, ये हमने देखा था तो धर्म जिज्ञासा से फिर उसके बाद हम जब बढ़ते हैं तो एक एक करके वहां पर बताते हैं जो कि ये चतुष्टय जो है, चतुष्टय तो वहां पर वो नहीं बताते, टीकाकार वगैरह बताते हैं। उसके बाद धर्म विचार शास्त्र यहाँ से आरंभ हो रहा है। फिर अब धर्म विचार शास्त्र हो रहा है तो प्रश्न होता है कि धर्म क्या है, तो यही अब आगे बता रहे हैं। अथ को धर्म किम तस्य लक्षणम इति चेत उच्यते यागादिरेव धर्मः तल्लक्षणम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः इति। अब कह रहे हैं कि धर्म क्या है, उसका लक्षण क्या है। इस तरह का जो अगर प्रश्न किया जाए, पूछा जाए तो कहा जा सकता है यागादिरेव धर्मः, और उसका लक्षण इस तरह से कह सकते हैं जो कि वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थः धर्मः। अब ये एक एक करके इसको व्याख्यायित कर रहे हैं जो कि वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा गया, प्रयोजनवत क्यों कहा गया, अर्थक क्यों कहा गया, धर्म क्यों कहा गया है, ये एक एक करके बता रहे हैं। कहे प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत, प्रयोजन नहीं कहा गया है, प्रयोजनवत कहा गया है। नहीं तो प्रयोजन जो होगा अर्थात लक्ष्य जो है वही उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी, और हम जानते हैं अतिव्याप्ति क्या है, अव्याप्ति क्या है, असंभव क्या है। तीन प्रकार के दोषों से रहित होना चाहिए लक्षण। अतिव्याप्ति अर्थात जो एरिया है उस एरिया से ज्यादा को कवर कर लेना, अव्याप्ति जितना एरिया दिया गया है उस एरिया से कम को ही कवर करना, ये अव्याप्ति हो गया। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव जो कि किसी तरह से भी उसमें एडजस्ट नहीं हो सकता है, अर्थात वह उसकी कल्पना ही नहीं की सकती है उस एरिया में। तो ये तीन दोषों से रहित होना चाहिए। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर अतिव्याप्ति हो जाएगा। उसके बाद भोजनादो अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य है। वेद प्रतिपाद्य क्यों कहा गया है, क्योंकि भोजन आदि जो है इन सब में कहीं यह इस सबको भी अर्थ लेने लगे इस तरह, इसलिए भोजनादो अतिव्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य है इति। तो इस तरह कह रहे हैं अथ को धर्मः किम तस्य लक्षणम उच्यते यागादिरेव धर्मः तल्लक्षणम वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्मः। अब यहाँ पर एक एक करके व्याख्यायित कर रहे हैं क्यों इन पदों का प्रयोग किया गया। प्रयोजने अतिव्याप्ति वारणाय प्रयोजनवत, प्रयोजन में कहीं यह अतिव्याप्त न हो जाए इस कारण से प्रयोजनवत पद का प्रयोग किया गया है। प्रयोजन वाला, साक्षात यह प्रयोजन ही नहीं है, प्रयोजन वाला है, अर्थात धर्म प्रयोजन नहीं है। धर्म तो एक रास्ता है, अभीष्ट फल जो है स्वर्ग आदि वह वहां पर जाकर के लक्ष्य है, वह प्रयोजन है, यह प्रयोजन वाला है। उसके बाद भोजनादो व्याप्ति वारणाय वेद प्रतिपाद्य है। फिर तीसरा बता रहे हैं क्योंकि अनर्थ फलकत्वात् अनर्थ भूते स्येनादो अतिव्याप्ति वारणाय अर्थ है इति। करें अर्थ पद का प्रयोग क्यों किया गया। अर्थ पद का प्रयोग इसलिए किया गया है
क्योंकि जब हमने कहा कि वेद प्रतिपाद्य है, तो वेद के द्वारा प्रतिपाद्य हम देखते हैं सेना याग आदि भी देखते हैं, जहां पर हिंसा की भी बात की जाती है। तो कह रहे हैं जो कि हम उस सब को न मानने लगे, उस सब से अगर हम उस सब की चर्चा अगर करने लगते हैं तो वो हमारा जो अभीष्ट है वह देने वाला नहीं होगा। हमारा जो अर्थ है, प्रयोजन जो है, लक्ष्य जो है, वो देने वाला नहीं होगा। तो इस कारण से यहाँ पर अर्थ पद दिया गया है, ताकि जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा प्रयोजन है, वही फल दे सके, उसके अतिरिक्त कुछ और न दे। इसलिए यहाँ पर अर्थ पद को दिया गया है। अनर्थ फलकत्वात् अनर्थ भूते, अगर अर्थ न कहा जाए तो अनर्थ का जो परिणाम होगा वह अनर्थ ही देगा। जैसे कि शेन आदौ, शेन आदि जो कहा गया है, वहां पर जो बातें की गई है वह अर्थ नहीं देगा, जो आपका लक्ष्य है उसकी प्राप्ति नहीं करवाएगा, उसमें अतिव्याप्ति न हो जाए, इस कारण से यहाँ पर अनर्थ ये अर्थ पद का प्रयोग किया गया है। अर्थात प्रयोजनवत, वेद प्रतिपाद्य और अर्थ, इन तीनों को यहाँ पर बताया गया है। ये तीनों को प्रयोग क्यों किया गया है? तो यहाँ पर अब बातें आएगी, क्योंकि ये तो दो तरह से बातें हो गई। एक तो ग्रंथकार जो है वह कुछ कह रहे हैं, जैमिनी जो है वो कुछ और कह रहे हैं जो कि यहाँ तो आप कह रहे हैं वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन वदर्थो धर्म, फिर इधर कहेंगे चोदना लक्षणोर्थो धर्म। इन दोनों में तो कहीं न कहीं समस्या आ जाएगी, दोनों अलग अलग बात कह रहे हैं। तो उसको व्याख्यायित करने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं जो कि ये जो दोनों का अलग अलग मंतव्य है, जो कि पहला हो गया जो वेद प्रतिपाद्य प्रयोजन पदार्थो धर्म, और दूसरा हो गया जो कि चोदना लक्षणोर्थो धर्म। इन दोनों में कहीं ऐसा न हो कि क्लैशिंग होने लगे। तो इसके लिए यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि ऐसा नहीं है, ये जो कहा जा रहा है ये दोनों में कोई अलग बात नहीं है, दोनों एक ही बात यहाँ पर कह रहे हैं। अब उसी को बता रहे हैं यहाँ पर, जो कि ये जो एक एक करके चर्चा कर रहे हैं, ये इन्होंने जो कहा है जो कि चोदना लक्षणोर्थो धर्म है, और एक जो कहा गया है वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म, इन दोनों में कोई भेद है क्या? तो कह रहे हैं इन दोनों में भेद नहीं है, दोनों जो है वह एक ही बात को बता रहे हैं, दोनों एक ही बात को बता रहे हैं। एक वेद प्रतिपाद्य प्रयोजनवदर्थो धर्म, और एक बता रहे हैं चोदना लक्षणोर्थो धर्म। इन दोनों का जो मंतव्य है वह एक ही है। अब बता रहे हैं जो कि दोनों का मंतव्य एक ही कैसे है, दोनों का मंतव्य एक ही कैसे है, इस बात को अब स्पष्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो कि दोनों में विरोध नहीं है, क्योंकि ये जो कह रहे हैं जो कि चोदना लक्षणोर्थो धर्म है, इस पद से संपूर्ण, यह पद जो है वह संपूर्ण वेद का वाचक है, केवल विधि भाग का नहीं है, केवल विधि भाग का नहीं है। क्योंकि जब हम कहते हैं ये स्वर्ग काम है, ऐसे वाक्य जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए पुरुष के लिए यज्ञ का विधान करता है, यह संपूर्ण वेद से संदर्भित है, यह केवल एक ही भाग से संबंधित नहीं है। जैसे ही कहा गया है वेदस्य न च चोदना लक्षणोर्थो धर्म इति सूत्र तल्लक्षण विरोधः, चोदना पदस्य विधि रूप वेदैक देश परत्वात् इति, यह जो पद हम प्रयोग कर रहे हैं वह विधि रूप वेद का एक ही, वेद के एक ही भाग की चर्चा कर रहे हैं, इस तरह नहीं बोलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पर न जो है इसको यहाँ जोड़ेंगे वाच्यम के साथ, क्योंकि चोदना लक्षणोर्थो धर्म है कि सूत्र तल्लक्षण विरोध, चोदना पदस्य विधि रूप वेदैक देश परत्वात् इति वाच्यम। अर्थात ये ऐसा नहीं कहेंगे जो कि इसका विधि रूप जो एक ही भाग है वेद का,
उनसे ही संबंध है, ऐसा नहीं करेंगे। तत्रापि चोदना शब्दस्य वेद मात्र परत्वात्, अर्थात वहां पर वेद मात्र अर्थात संपूर्ण वेद जो है, जो आप विधि मंत्र नामधेय आदि जो चर्चा करेंगे, उन सभी से संबंध है इसका। ऐसा नहीं कहेंगे जो केवल विधि रूप एक पार्ट जो है वेद का, एक भाग जो है उसी से संबंध है, ऐसा नहीं कहेंगे। वेदस्य सर्वस्य धर्म तात्पर्यवत्वेन धर्म प्रतिपादकत्वात्, चूंकि वेद शब्द जो है वह धर्म का तात्पर्य बता रहा है, इस कारण से धर्म के प्रतिपादक होने के कारण इन सबसे सभी से इसका संबंध है। तो यहाँ जो हमने कहा था अथ को धर्म, तो उसी के लिए यहाँ पर बताया गया था यागादिरेव धर्म। तो यहाँ पर यजेत स्वर्ग काम ऐसा जो बताया गया था वह सिर्फ एक भाग से संदर्भ संबंधित नहीं है, यह वेद के समस्त भागों से संबंधित है। इस तरह से हमें इसको समझना चाहिए। अब जो यहाँ पर चर्चा करेंगे सच यागादि, यही बात यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि ये यागादिरेव धर्म, यजेत स्वर्ग काम, ये जो बातें बताई गई इनमें कहा जाता है यजेत स्वर्ग काम, यह वाक्य जो है वह स्वर्ग प्राप्ति हेतु पुरुष के लिए यज्ञ का विधान करता है। ठीक, और यहाँ पर हम अभी चर्चा देख रहे थे युग चोदना लक्षण तो धर्म, दोनों जो धर्म की बात कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि यजेत स्वर्ग काम इस सेंटेंस से हमें समझ में आ रहा है। अब ये यजेत जो है इसके संदर्भ में कहा जा रहा है, अर्थात ये धर्म जो है इसके संदर्भ में सच, वह जो धर्म है वह यागादि, सच यागादि, वह जो बताया गया है यागादि मतलब ये जो स्वर्ग कामो यजेत, ये जो बात कही गई थी यजेत स्वर्ग कामा इत्यादि वाक्य न, वह धर्म जो है वह यागादि अर्थात यजेत स्वर्ग कामा इन वाक्यों के द्वारा स्वर्गम उद्देश्य, स्वर्ग का उद्देश्य करके लक्ष्य करके पुरुषम प्रतिविधीयते, पुरुष जो है यज्ञकर्ता जो है उसके लिए विधान किया जाता है। ये धर्म की बात की जा रही है, सब का विपरीत धर्म है। विधीयते तथा ही, उसी तरह है यजेत इत्यत्र अंशद्वयम, यहाँ पर यजेत जो है इसमें दो अंश होगा, एक होगा यज धातु प्रत्ययश्च, यज धातु होगा और प्रत्यय होगा। प्रत्यय जो होगा इसके भी दो अंश होंगे, अंशद्वयम आख्यातत्वम लिंगत्वम च, आख्यातत्व होगा और लिंग होगा। तत्र आख्यातत्वम दश लकार साधारणम, यह आख्यातत्व जो होगा वह दसों लकारों से संबद्ध होगा, और लिंग तो जो है वह केवल लिंग मात्र से होगा। लिंग मतलब वह विधिलिंग की जो हमने बात की थी, जो कि विधिलिंग और अश्लीलिंग जो कहा गया था उससे लकार कहा गया था ना, जो कि लट लिट लुट आदि 10 जो कहा गया है, उसमें लिंग जो कहा गया है वह लिंगत्व जो होगा वो लिंग से संदर्भित केवल मात्र होगा। यह यज धातु जो हमने बताया इसमें दो अंश होंगे, यज धातु और प्रत्यय, तिप प्रत्यय है वहां पर, उसके बाद तो जो है वो प्रत्यय के माध्यम से इंडिकेट होगा, और ये जो तो प्रत्यय है इसमें भी दो अंश होगा, आख्यातत्व और लिंगत्व। आख्यातत्व और तिंगत्व जो है वो आख्यातत्व है और लिंगत्व है। आख्यातत्व जो होगा वो 10 लकारों में हम देखेंगे और लिंगत्व जो है वो केवल लिंग में देखेंगे। तो इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था यजेत जो है यज धातु है, याग धात्वर्थ को बता रहा है। आख्यातत्व जो है वह ये यजेत में ये दो जो बता रहा है यह आख्यातत्व और लिंगत्व बता रहा है। ये प्रत्यय अंश जो है, अर्थात यहाँ पर हमने देखा था ये प्रत्यय अंश जो है आख्यातत्व और लिंगत्व को बता रहा है, प्रत्यय अंश जो है वह आख्यातत्व और लिंगत्व को बता रहा है। अब ये आर्थी भावना जो है इसमें इनको अलग करना चाहिए, तब प्रत्यय जो है अलग अलग होगा। ये जो आगे चल करके हम देखेंगे यह प्रत्यय जो है दो, ये आख्यातत्व आर्थी भावना को बताएगा, लिंगत्व शाब्दिया भावना को हम अभी देखेंगे। तो ये जो कहा गया था सच यागादि यजेत स्वर्ग काम इत्यादि वाक्येन स्वर्गम उद्देश्य पुरुषम प्रति विधीयते तथा ही यजेत स्वर्ग काम इत्यत्र अंशद्वयम यज धातु प्रत्ययश्च प्रत्ययेपि अंशद्वयम आख्यातत्वम लिंगत्वम च आख्यातत्वम दशलकार साधकम लिंगत्वम पुनर्लिंग मात्रे। और यही चीज आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ जो बताया गया है यही चीज यहाँ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, जो कि जो अभी हमने वहां पर देखा है
वही चीज सेम यहाँ पर भी उसी तरह से बताया गया है, जो कि दोनों अलग अलग रूप में आएंगे। अलग अलग रूप में आएंगे मतलब क्या हुआ, जो कि यज धातु में जो हम देख रहे हैं वो अलग है, उसके बाद आख्यात अंश जो हम देख रहे हैं उसमें अलग है, हम देख रहे हैं, और लिंगत्व रूप में जो देख रहे हैं, अर्थात पहले हम दोनों को अलग अलग देख लिए और अलग अलग देखने के बाद हमने देखा कि एक अंश जो हो गया अर्थात यज धातु और तप प्रत्यय, फिर ये जो हम प्रत्ययार्थ जो देखे थे उसमें भी हमने दो पार्ट देखा, एक 10 लकारों में जो होगा आख्यातत्व अर्थात लिंगत्व जो है, और दूसरा हमने लिंगत्व जो देख रहे हैं वह लिंग में ही, और हमने पहले ही चर्चा किया है लिंगत्व का अभिप्राय क्या हो जाएगा, जो कि जो कुल मिलाकर के उस समय में हमने देखा था 10 लकारों की बात देखी थी, उसी 10 लकार से संदर्भित यह है, 10 लकार से संदर्भित यह है, इसको हमने देखा था वहां पर। और वो जो लिंग की बात हमने की थी वही लिंग की चर्चा हम यहाँ पर हमने देखा आज, जो कि वह लिंगत्व से बताया जाएगा, लिंगत्व अंश से ये बताया जाएगा। तो एक एक करके हमने यहाँ पर देखी। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान देनी है, जो कि ये जो आख्यातत्व और लिंगत्व है ये दोनों ही भावना के रूप में बताया जाता है। आख्यातत्व की बात करें या लिंगत्व की बात करें, यह भावना के रूप में हमें बताया जाता है। और इधर हमने इसकी जो बात की थी, अब भावना में भी हम आगे चल करके देखेंगे जो कि भावना के दो होंगे, पहला शाब्दी भावना, फिर हम आर्थी भावना, दो तरह से हम देखेंगे। तो शाब्दी भावना जो होगी वह हम एक अंश से देखेंगे और दूसरा देखेंगे इस प्रकार से, अर्थात ये शाब्दी भावना आर्थी भावना देखेंगे। एक हम देखेंगे यहाँ पर आकर के इसकी चर्चा करेंगे, हम शाब्दी भावना और आर्थी भावना को देखेंगे, जो लिंग से हम शाब्दी भावना को और आख्यात अंश जो है वो आर्थी भावना को देखेंगे, ये हम अभी देखेंगे, आगे देखेंगे। तो यहाँ पर यहाँ तक हम समझ गए हैं जो कि भावना का प्रकरण कहाँ से शुरू हो रहा है। हम धर्म से चले थे, फिर आ गए थे एक एक करके चर्चा करते हुए यज और कामा यजित अंश पर आए थे, फिर यज धातु तप प्रत्यय को देखा था, फिर तप प्रत्यय में जो आख्यातत्व लिंगत्व इनको देखा, फिर ये 10 लकारों में होंगे, ये लिंग में होंगे, ये हमने देखा था। फिर भावना जो इन दोनों से संदर्भित है, और यह शाब्दी भावना के अंतर्गत देखेंगे हम, इसको आर्थी भावना के अंतर्गत देखेंगे। ये सभी हम आगे चल करके देखेंगे एक एक करके। और ये जो हमने चर्चा की थी इसमें एक देखते हैं यहाँ पर जो हमने चार्ट बनाया था। हाँ ठीक है, ठीक। तो इसके बाद हम आ जाते हैं भावना पर आएंगे। भावना हम दो प्रकार के देखेंगे अभी, शाब्दी भावना और अर्थी भावना। उभाभ्याम अपि अंशाभ्याम भावना एवं उच्यते, भावना के माध्यम से ही उन दोनों अंशों को देखेंगे। उभाभ्याम क्या हो गया, उभाभ्याम यही या आख्यातत्व लिंगत्व, ये भावना एवं उच्यते। भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर व्यापार विशेष है। भावना नाम भवितुर भवनानुकूलो भावयितुर भाव व्यापार विशेष, भावयिता का जो व्यापार विशेष होगा वह कहा जाएगा भावना। भावयिता कौन होगा, उत्पादयिता जो प्रेरित करने वाला होगा, भविता जो उत्पन्न करने वाला होगा, अर्थात काम को बताने वाला होगा, काम को करने वाला होगा। सात द्विधा, इसको हम विस्तार में देखेंगे आगे। सात द्विधा वह दो प्रकार के हैं, शाब्दी भावना आर्थी भावना। अब शाब्दी भावना आर्थी भावना को हम यहाँ पर देख रहे हैं। शाब्दी भावना को हम लिंग अंश से देखेंगे और इधर आर्थी भावना को हम आख्यात अंश से देखेंगे। अब यहाँ पर हम उससे पहले एक चर्चा आ जा रही है, क्योंकि ये यजेत में यज धातु और तप प्रत्यय इन सब की चर्चा क्यों करने लगे हैं, अर्थात मीमांसक जो है इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जो करता है वो कहाँ चला गया, ये भी तो होना चाहिए। कर्म जो है वो कहाँ चला गया, तो इसके लिए हमें शाब्दबोध आवश्यक है। शाब्दबोध जो है यह वैयाकरणों का विषय वस्तु है,
इसके साथ साथ मीमांसकों का है, नैयायिकों का है। तीनों ही शाब्द बोध की चर्चा करते हैं। इवन यहाँ तक कि ये जो साहित्यिक हैं वो भी चर्चा करते हैं शाब्द बोध की। जब आप काव्य प्रकाश में आप चर्चा करते हैं, जो कि वाक्य के संदर्भ में चर्चा करते हैं, वहां पर हम देखते हैं जो कि या काव्य साहित्य दर्पण में चर्चा करते हैं, तो वो शाब्द बोध से संदर्भित है। शाब्द बोध का अभिप्राय है जो कहा जा रहा है उसका बोध जो है वह सामने वाले को कैसे हो रहा है, यह प्रक्रिया जो है इसको शाब्द बोध कहा जाता है। हमने जो वाक्य कहा उस वाक्य का अर्थ ग्रहण कैसे हो पाता है, यही प्रक्रिया शाब्द बोध है। अब ये अलग अलग जो आचार्य हैं वह अलग अलग तरह से शाब्द बोध को बताते हैं। जो पहले हम देखते हैं जो कि नैयायिकों को का देखेंगे, उसके बाद हम इनके पर आपत्ति देखेंगे, उसके बाद वैयाकरणों को देखेंगे, उसके बाद हम आएंगे मीमांसकों की देखेंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं सबसे पहले नैयायिक की। ठीक, तो सामान्य रूप से हम देखेंगे जो कि नैयायिक कैसे चर्चा करते हैं, कहते हैं कि हम कर्ता मानते हैं, ये प्रधान मानते हैं कर्ता को। ठीक, कहते हैं जो कि वाक्य में कर्ता जो है वही मुख्य है। ये आप जो पचती वचन का बात कर रहे हैं ये सब नहीं है, ये कर्ता ही प्रधान है। अब उदाहरण देखिए, देवदत्ता पचती, देवदत्त पकाता है। तो देवदत्ता पचती मतलब देवदत्त यहाँ पर कर्ता है, वह विशेष्य है, और अन्य जितनी भी बातें हैं उसमें वह विशेषण के रूप में लेते हैं। ठीक, कह रहे हैं अगर हम देवदत्ता पचती कह रहे हैं, इसका अर्थ होगा पाकानुकूल कृत्याश्रयो देवदत्ता। पाकानुकूल कृति जो है, कार्य जो है, प्रयत्न जो है, उसका आश्रय देवदत्त है। ये लेंगे शाब्द बोध, अर्थात नैयायिक जो शाब्द बोध लेंगे, देवदत्ता पचती का अर्थ लेंगे पाकानुकूल, पाक के अनुकूल, कृति वाला, प्रयत्न वाला, प्रयत्न का आश्रय देवदत्त है, ये अर्थ लेंगे। देवदत्ता पचती का शाब्द बोध क्या होगा उनके लिए? पाकानुकूल कृत्याश्रयो देवदत्ता, पाकानुकूल, पाक के अनुकूल, जिससे कि पाक हो जाए इस तरह का अनुकूल, प्रयत्न वाला, यत्न वाला, यत्न का आश्रय देवदत्त है। अगर हम कर्म भी जोड़ देते हैं तब इस तरह का होगा देवदत्ता तंडुलम पचती। देवदत्ता तंडुलम पचती में क्या हो जाएगा? तंडुल कर्म, तंडुल कर्मक होगा शायद, देख लेना पड़ेगा। तंडुल कर्म पाकानुकूल प्रत्याश्रयो देवदत्ता, इसमें ऐड कर दिया गया केवल तंडुल कर्म, तंडुल कर्मक होना चाहिए, या तंडुल कर्म पाकानुकूल कृत्याश्रयो, कृति आश्रयो, कृत्याश्रयो देवदत्ता, ये शाब्द बोध होगा नैयायिक का। और यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। हमें उम्मीद है कि यह सहजता से आप समझ लिए होंगे। वैसे इसको जब विस्तार में हम देखते हैं तो और कंफ्यूज होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मोटे तौर पर समझाने का प्रयास किए कि नैयायिकों का मंतव्य क्या है कि वह फोकस करते हैं कर्ता पर, प्रधान बनाते हैं कर्ता को, और कहते हैं कर्ता विशेष्य है, रेस्ट जो भी है विशेषण हो गए। ठीक, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं क्योंकि देवदत्ता जो यहाँ पर है इसको विशेष रूप में दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पर देखिए देवदत्त जो है वो प्रथमा एक वचन में है, इसी तरह ये पूरा आ गया प्रथमा एक वचन में, जो कि पाकानुकूल कृत्याश्रय। अगर देवदत्तो रहता तो पाकानुकूल कृत्याश्रयो, देवदत्ता रहता तो पाकानुकूल कृत्याश्रया ये हो जाता। ठीक, तो इसको विशेष बना लिए, रेस्ट को विशेषण बना लिए। अब अगर कर्म जोड़ते हैं तो तंडुल कर्मक, इस तरह करके ये सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, और यही इनका शाब्द बोध होता है। तो सामान्य संस्कृत में हम करते हैं देवदत्ता तंडुलम पचती, ये हो जाएगा तंडुल कर्म पाकानुकूल कृत्याश्रयो देवदत्ता। अब एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप समझ लिए हैं, तो जो भी आपको बनाना होगा सेंटेंस आप सहजता से बना लेंगे। और जब नव्य न्याय की भाषा हम देखते हैं वहां भी हम इसी तरह से देखते हैं, जो कि हम एक बार स्ट्रक्चर समझने की बात होती है। अब ये मीमांसा जो है ये नहीं मानेंगे, कहेंगे कि देखिए ये जो आप बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि ये व्याकरण के नियमों का उल्लंघन करता है। क्योंकि देवदत्त यहाँ पर प्रथमांत है, उनके साथ क्रिया
उनका जो है प्रथमांत जो देवदत्त पद है उसका क्रियापद के साथ अन्वय होना चाहिए, और आप केवल उसको एक को विशेष्य बना दिए और रेस्ट को विशेषण बना दिए, तो यह व्याकरण के नियमों का उल्लंघन है। तो ये ध्यान में रखेंगे, जब नैयायिकों का खंडन करते हैं मीमांसक, वो बहुत विस्तार में करते हैं, पूरा पूरा ग्रंथ लिख डाले हैं इसके लिए, लेकिन आप इतना केवल समझते रहेंगे जो उनका मूलभूत उद्देश्य, मूलभूत जो उनका तर्क है वो ये है कि वह व्याकरण का नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, और सामान्य रूप से होना ये चाहिए जो कि देवदत्त आदि जो प्रयोग करते हैं उनका ये प्रथमांत दिया गया है, ये हो सकता है प्रथमांत बहुवचन में हो सकता है, क्योंकि ये जो है ये क्रियापद के साथ अन्वय होना चाहिए, जो कि यहाँ पर क्रियापद के साथ अन्वय न होकर के देवदत्त को विशेष बना लिया गया है और रेस्ट को विशेषण बना लिया गया है, देवदत्त को विशेष बना लिया गया है, अन्य सभी को विशेषण बना लिया गया है। ये यहाँ पर आक्षेप लगाते हैं। इससे आगे हम लोग अगले दिन देखेंगे, क्योंकि वहां पर जो ये व्याकरणों का मत है वो हमें दिखना है, फिर मीमांसकों का मत है ये देखना है, तब जाकर के हमें समझ में आएगा क्योंकि मीमांसक क्यों कहते हैं यजित स्वर्ग काम, यजित पद पर इतना क्यों फोकस करते हैं, फिर आख्यातत्व अंश क्यों जाते हैं, लिंगत्व अंश क्यों कहते हैं, ये हम उसी के आधार पर हम देख पाएंगे, अन्यथा हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये हम अगले दिन देखेंगे इसको।